है गाइस, एंड्रॉयड सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिलेक्टर टैग के बारे में। जानेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। नाउ ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस वीडियो का, जिसमें कि हमने ये देखा था कि किस तरह से हम किसी भी व्यू को बैकग्राउंड दे सकते हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ चेक दैट आउट फर्स्ट। इस वीडियो में ऐसे कई टॉपिक्स है जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो से लिए हैं, सो आपको पहले वो देखना है। नाउ जस्ट अज्यूम कि मैं अलग अलग स्टेट, अभी एडिट टेक्स्ट है ओके, तो इसके अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स यानी हम इसे आपको एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सी, अभी मैंने इसको रन किया। नो सी, अब यहाँ पे ये मेरा एडिट टेक्स्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, यानी इस ये जो एडिट टेक्स्ट है ये क्या है, फोकस्ड है। इसका स्टेट अभी क्या है, फोकस्ड है। इन द सेम वे मैं चाहूँ तो मैं इस एडिट टेक्स्ट को डिसेबल कर सकता हूँ प्रोग्रामेटिकली, ताकि यूजर जब क्लिक करे तो ये ओपन ही ना हो, राइट। बटन्स जो है उसके ऊपर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तो जस्ट इन केस मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो ये बैकग्राउंड है ये कस्टमाइज्ड हो अलग अलग स्टेट्स के लिए, यानी फोकस्ड के लिए अलग हो, डिफॉल्ट अलग हो, डिसेबल्ड के लिए अलग हो, तो इन दैट केस मैं कैसे मैनेज करूंगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अगर आप टैग देखोगे तो यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। ओके, सो इस बैकग्राउंड में मैं एक ही लेआउट दे सकता हूँ, एक ही शेप दे सकता हूँ कि भाई ये मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन अगर मैं व्यू के लिए अलग अलग बैकग्राउंड चाहता हूँ अलग अलग स्टेट में, तो इन दैट केस मैं क्या करूँ? तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्टर टैग यूज करने का। तो अब ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टे ट्यून। सी, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्टर टैग ही आ रहा है। सो अब हम लिखते हैं एडिट टेक्स्ट, कैप्स नहीं यूज करना है, एडिट टेक्स्ट बीजी। ओके, तो ये जो है ये अब हमारा सिलेक्टर वाला फाइल होगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि अलग अलग जो हमारे स्टेट्स है उनके लिए हमें कौन सा बैकग्राउंड या कौन सा फाइल जो है, कौन सा शेप जो है वो हमें यूज करना है। ओके, और फिर हम ये वाले बैकग्राउंड को, या मैं कह सकता हूँ ये वाले सिलेक्टर को हम एज बैकग्राउंड पास कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप सिलेक्टर टैग तो देख ही सकते हो। इसके अंदर हमें सिंपली बस हमारे आइटम्स ऐड करने हैं अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। सुनो सी, यहाँ पर मैंने एक और हमारा जो शेप है वो बनाया है विद डिफरेंट कलर्स, बाकी सब एज इट इज है। ओके, सेम जैसा हमारा कस्टमाइज्ड रेक्टेंगल शेप था बिल्कुल वैसा ही मैंने एक फोकस्ड के लिए बनाया है। तो ये जो शेप है ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि जब हमारा एडिट टेक्स्ट फोकस्ड हो, यानी जब उसके लिए कीबोर्ड ओपन हो, तब ये वाला एडिट टेक्स्ट दिखे। एल्स जब नॉर्मल हो, यानी डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जब उस पर कोई क्लिक विक ना हुआ हो, तो हमारा जो नॉर्मल ये डिजाइन शेप है ये दिखे एज बैकग्राउंड। ओके, सो आई होप द थिंग इज क्लियर। यानी जब भी हमारा यूआई डिस्प्ले होगा, ओके, और जब हमारा एडिट टेक्स्ट पे क्लिक नहीं हुआ होगा तो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये आएगा, और जैसे उस पर क्लिक होगा और उसको फोकस मिलेगा, कीबोर्ड उसके लिए आएगा, तब उसका जो बैकग्राउंड है वो ये वाला शेप हो जाना चाहिए, यानी ये वाले कलर उसमें आना चाहिए और स्ट्रोक ये होना चाहिए। ओके, यानी बेसिकली बैकग्राउंड ये वाला शेप होना चाहिए। ओके, तो अब ये जो चीज़ है ये हम कहाँ लिखेंगे? हमारे पास दो अलग अलग स्टेट्स के लिए दो अलग अलग शेप्स हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक सिलेक्टर फाइल बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास एक सिलेक्टर फाइल है, उसके अंदर हमारा सिलेक्टर टैग है, राइट। सो अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आइटम लिखता हूँ और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, सो मुझे चाहिए फोकस्ड के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी एंड्रॉयड का स्टेट फोकस्ड क्या हो, ट्रू या फॉल्स, किसके लिए आपको चाहिए, ट्रू के लिए। तो जब भी एंड्रॉयड का स्टेट जो है, फोकस स्टेट जो है, सॉरी एंड्रॉयड का कह रहा हूँ, जो हमारा व्यू है उसका फोकस्ड स्टेट अगर ट्रू है, तो इन दैट केस मैं क्या चाहता हूँ कि जो ड्राइवेबल हो वो क्या हो, कौन सा वाला फाइल हो फोकस्ड के लिए, फोकस्ड वाला एक्सएमएल, यानी कस्टमाइज्ड एडिट टेक्स्ट फोकस्ड। तो कस्टमाइज्ड एडिट टेक्स्ट फोकस्ड ये वाला हमारा ये होना चाहिए, शेप होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा जस्ट इन केस अगर फोकस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिखाना है, कस्टमाइज एडिट टेक्स्ट शेप, तो हम उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो आइटम, ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, हम सिंपली बाय डिफॉल्ट ड्राइवेबल दे देते हैं और यहाँ पर कस्टमाइज्ड एडिट टेक्स्ट शेप जो है वो दे देते हैं। ओके, नथिंग एल्स। सो अब जब फोकस ट्रू होगा तब ये वाला शेप जो है वो एज बैकग्राउंड आएगा। जब फोकस ट्रू नहीं होगा, ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये वाला शेप होगा, राइट। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा ये जो सिलेक्टर वाला फाइल है यानी एडिट टेक्स्ट बीजी, इसको एज बैकग्राउंड किसको दे देंगे, हमारे एडिट टेक्स्ट को। ओके, तो चलते हैं यूआई में और यहाँ पर हम ये इसको बदल देते हैं
और अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो होगा एडिट टेक्स्ट बीजी, और यहाँ पर भी हमारा एडिट टेक्स्ट हम रखते हैं, बैकग्राउंड हम रखेंगे एडिट टेक्स्ट बीजी। ओके, सो लेट्स रन द कोड। सो हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि ये काम करता है नहीं। तो सी बाय डिफॉल्ट अभी किसी पे भी फोकस नहीं है, सो जो डिफॉल्ट शेप है वो एज बैकग्राउंड आ रहा है, राइट। अब हम सिंपली फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। सी जैसे मैंने क्लिक किया और उसको फोकस मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो बदल गया। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बीजी में लिखा है कि जब भी जिस भी व्यू का बैकग्राउंड ये है, ओके, और अगर वो व्यू फोकस में आता है तो उस केस में उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, ये वाला शेप हो जाए, और अगर वो फोकस में नहीं है तो उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, नॉर्मल वाला हो जाए। सो हम इसको इसके बदले हम इस पे फोकस लाते हैं। जैसे हम इस पे फोकस लाए तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड बदल गया और इसका बैकग्राउंड डिफॉल्ट जो भी बैकग्राउंड था वो हो गया। नाउ जस्ट इन केस अगर कोई व्यू हमारा डिसेबल्ड होता, ओके, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेम वही चीज हमें लिखनी है, आइटम, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनेबल्ड, स्टेट इनेबल्ड फॉल्स है। स्टेट इनेबल्ड फॉल्स है यानी क्या, आपका जो व्यू है वो क्या है, डिसेबल्ड है। तो उस केस में आपका ड्रॉएबल या आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो आप चाहो तो एक और शेप बना सकते हो जो कि ये बताए कि आपका व्यू अगर डिसेबल्ड हो तो वो कैसा दिखना चाहिए, ओके, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ऐसा एक अलग सा ड्रॉएबल आप बना सकते हो और उसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी आपका एडिट टेक्स्ट डिसेबल्ड होगा, वो भले ही प्रोग्रामेटिकली हुआ हो या आपने जानबूझ के जो डिसेबल्ड इनेबल्ड उसको फॉल्स किया हो एट्रीब्यूट्स में, ओके, एडिट टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स में, तो इवन इन दैट केस आपका यूआई जो है वो क्या होगा, उस टाइप से दिखेगा। ओके, सो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बैकग्राउंड्स या अलग अलग शेप्स दिखा सकते हैं। सो नाउ अब हम देखते हैं कि हम बटन्स को किस तरह से कस्टमाइज शेप दे सकते हैं। ओके, सो अब आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हो कि बटन जो है वो किस तरह से दिख रहा है। एक सिलेंड्रिकल एज है, सिलेंड्रिकल कॉर्नर्स है दोनों ही एंड पे, लेफ्ट और राइट एंड पे। ओके, अब अगर मैं इसको एक कस्टमाइज शेप देना चाहता हूँ, सो अभी मैं इसके लिए अलग से एक शेप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग शेप है जो मैंने एडिट टेक्स्ट को दिया हुआ है वही अप्लाई कर देता हूँ। सो एट्रीब्यूट हमें वही यूज करना है, ओके, बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी, और हम सिंपली क्या कर देते हैं यहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट वाला शेप जो है हमने वो दे दिया। सो अब आप देख के आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चेंजेस हुए हैं। भले ही इसका जो कलर है वो बिल्कुल हमारे शेप का जो कलर है उसके जैसा नहीं आया है, राइट। ये जो हमारा बटन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा जो शेप है उसके हिसाब से नहीं है, बट बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो अप्लाई हुए हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते थे कि सेव बटन जो है उसके कॉर्नर जो थे वो सिलेंड्रिकल थे, बट अब ये बिल्कुल किसके जैसे, हमारे एडिट टेक्स्ट के जैसे ही कॉर्नर से 10 या 15 dp जितना भी है उतना ही है। एंड मोर ओवर डॉटेड लाइंस, डॉटेड बॉर्डर जो है, डॉटेड स्ट्रोक जो है वो भी आ चुका है, राइट। तो इसका मतलब शेप जो है वो अप्लाई तो हो रहा है, ये जो ड्रॉएबल है ये अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इस ड्रॉएबल की एक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस ड्रॉएबल के अंदर हमारा एक प्रॉपर्टी है दैट इज सॉलिड, जो कि हमारा कलर बताता है, वो कलर जो है वो बटन को अप्लाई नहीं हो रहा है। रीजन इज जो बटन विजेट है हमारा या बटन व्यू जो है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड कलर अगर हमें चेंज करना है, सो उसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट इज बैकग्राउंड टिंट। सो जब मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड टिंट दूंगा, सो ऑटोमेटिकली हमारा बटन जो है उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो बदलेगा। तो कस्टमाइज शेप जो है, हम कस्टमाइज शेप और बैकग्राउंड टिंट दोनों भी देख ले तो भी हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड टिंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। सो मान लेते हैं कि अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे रहे हैं, बैकग्राउंड में हम सेम चीज रख रहे हैं। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड दिया तो बैकग्राउंड टिंट भी अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। अब हो सकता है आपको ये लगे कि बैकग्राउंड के अंदर भी, ये जो बैकग्राउंड वाला ड्रॉएबल है इसके अंदर भी हमने सॉलिड दे रखा है, कलर दे रखा है, और दोनों कलर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए कलर हटा भी देते हैं। तब भी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो भी कलर जो है वो नहीं ले रहा है, यानी बैकग्राउंड टिंट वो नहीं ले रहा है। सो बेसिकली बटन जो विजेट है ये थोड़ा पुराना है, जिसके चलते ये दोनों का साइमल्टेनियस सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो अभी के लिए मैं मेरे चेंजेस को रिवर्ट कर देता हूँ पहले, ओके, या सो अब यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड टिंट है इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम मटेरियल बटन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मटेरियल बटन प्रोवाइडेड है, तो सी यहाँ पे मटेरियल बटन है, राइट। सो नाउ सी अभी तो हमने मटेरियल बटन भी कर दिया, अभी भी हमारा जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमें यहाँ पर हमारे मटेरियल बटन के बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सी ऐसा क्यों हो रहा है पहले हम वो समझते हैं। तो बैकग्राउंड टिंट जो प्रॉपर्टी थी बटन में, वहाँ वो यहाँ पर भी है मटेरियल बटन के पास,
सो बैकग्राउंड टेंट के जो भी बाय डिफॉल्ट कलर है वो अभी अप्लाई हो रहा है, तो हमें उसको हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बैकग्राउंड टेंट को नल करना होगा। द मोमेंट बैकग्राउंड टेंट नल हो जाएगा, वैसे ही बैकग्राउंड में हमने जो भी ड्राइबल रखा है उसके अंदर जो हमारा सॉलिड वाला कलर है वो अप्लाई हो जाएगा बटन के बैकग्राउंड में, राइट। तो अब हम बैकग्राउंड टेंट को नल करते हैं। तो बैकग्राउंड टेंट में आप देखेंगे एक ऐप वाला बैकग्राउंड टेंट है, दूसरा एंड्रॉयड वाला बैकग्राउंड टेंट है। तो अभी ये जो एंड्रॉयड वाला बैकग्राउंड टेंट है मैं इसको नल करता हूँ। सो @नल। ओके, आप देखेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अगर हमारे यहाँ पे अभी भी मटेरियल बटन के बदले बटन होता और आप सेम बैकग्राउंड टेंट नल करके ड्राइबल देते तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखता, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एट्रीब्यूट का है। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड टेंट लेना है बट ऐप वाला, जो कि हमें मटेरियल बटन में ही मिलता है, नॉर्मल बटन में नहीं मिल रहा था, राइट। सो अब यहाँ पर ये ऐप कोलन बैकग्राउंड टेंट जो है, अब आपको इसको नल करना है। तो @नल। ओके, अगर आपको इंस्टेंटली नहीं दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा बैक स्पेस करके मैंने फिर से रीसेट किया एंड सी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब मैं जो मेरा मटेरियल बटन है वो बैकग्राउंड के तौर पे कंप्लीटली किसको अडॉप्ट कर रहा है, जो हमने शेप स्पेसिफाई किया है उसे, राइट। तो इसलिए मोस्टली हम मटेरियल बटन का रेफरेंस जो है हमारे कोडिंग में ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू बटन। ओके, सो अब द सेम वे जिस तरीके से यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट बीजी था और यहाँ पर हम हमारे सिलेक्टर टैग के अंदर अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग ड्रॉएबल लिख सकते हैं, कुछ उसी तरीके से हम बटन्स के लिए भी अपने हिसाब से अलग अलग ड्रॉएबल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ओके, स्टेट के अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग ड्रॉएबल जो है हम बटन के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं अगेन बटन के लिए एक अलग सा ड्रॉएबल फाइल सिलेक्टर वाला बना के उसके अंदर आइटम्स नहीं स्पेसिफाई करूंगा। जो एडिट टेक्स्ट के लिए था मैं उसे ही एज इट इज यूज करके आपको दिखा दूंगा बटन के लिए। ओनली थिंग इज मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, स्टेट्स। तो ये आपको ये तो पता चल ही चुका है कि ये जो है नीचे वाला आइटम ड्रॉएबल जिसके अंदर हमने सिर्फ ड्रॉएबल स्पेसिफाई किया हुआ है ये डिफॉल्ट है। ओके, तो अब मैं प्रेस्ड के लिए जो पहले एडिट टेक्स्ट में जो हमने फोकस्ड के लिए जो ड्रॉएबल यूज किया था उसे मैं बटन के केस में कब यूज करूंगा, जब हमारा बटन जो है वो क्या होगा, प्रेस्ड होगा। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है दैट इज, मैं पर लिखता हूँ प्रेस्ड, सी स्टेट प्रेस्ड। तो ये स्टेट प्रेस्ड एट्रीब्यूट जो है ये जब ट्रू होगा, यानी जब आपका बटन जो है वो प्रेस हुआ होगा, एट दैट टाइम ये वाला ड्रॉएबल अप्लाई होना चाहिए, कौन सा, फोकस्ड वाला। एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा अप्लाई होना चाहिए, जो अभी हमने दिया था वो। ओके, लेट्स रन एंड सी। सॉरी, अभी तक मैंने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, सो हमें हमारे रनिंग को रुकना पड़ेगा। या अब तक इंस्टॉल हो चुका है, नो इश्यूज। हम यहाँ पर बैकग्राउंड में अब हम क्या देते हैं, एडिट टेक्स्ट बीजी। सी मेरे पास उतना टाइम नहीं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं एडिट टेक्स्ट बीजी को ही यूज कर रहा हूँ। आप बटन्स के लिए सेपरेट सिलेक्टर बनाइए, बटन्स के स्टेट्स के लिए अलग अलग ड्रॉएबल्स बनाइए और उन्हें वहां लिखिए। एडिट टेक्स्ट के लिए अलग सिलेक्टर बनाइए, अलग अलग शेप्स बनाइए और उन्हें अलग से लिखिए। ओके, सो कहीं अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो सी अब हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ वैसे ही मेरा ये जो बटन है इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ये जो सिलेक्टर है जिस किसी का बैकग्राउंड है उसके लिए ये अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा कि अगर वो प्रेस हुआ है तो ये वाला ड्रॉएबल अप्लाई होगा, अगर वो नहीं प्रेस हुआ तो ये वाला। तो जब भी मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वाला ड्रॉएबल दिखता है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ तो नॉर्मल डिफॉल्ट वाला जो ड्रॉएबल है वो दिख रहा है एज बैकग्राउंड। ओके, सो आई होप आपको सिलेक्टर टैग का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी हद तक समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आप अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बैकग्राउंड या अलग अलग शेप दिखाना चाहते हो, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नाउ वन मोर थिंग, जिस तरीके से हम यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू, ओके, हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी सेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में उसका देता हूँ, देन वी विल बी वाइंडिंग अप विद दिस वीडियो। वन थिंग, आप यहाँ पे देख रहे थे कि हमने ऐप वाला बैकग्राउंड टिंट यूज किया है, एंड्रॉइड में भी बैकग्राउंड टिंट है। तो ऐप वाला एट्रीब्यूट और एंड्रॉइड वाले एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये ऐप और एंड्रॉइड वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी मैंने जो हमारा लेआउट वाले वीडियोस के स्टार्ट में ये चीज़ें बताई है। सो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारे वीडियोस को इन डिटेल देखते हैं, सो आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो पहले हम जूम आउट कर लेते हैं हमारा जो लेआउट है उससे। नाउ अब यहाँ पर मैं प्रोग्रामेटिकली जो डिज़ाइन जो शेप सेट करने की बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, तो कई ऐसे सिनारियोज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बताना है कि एरर आए तो हमारा लेआउट कैसा होगा। तो अब एरर के लिए मेरे पास कोई स्टेट नहीं है जो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, राइट। सो एरर के केस में अगर मुझे कोई कस्टम शेप सेट करना है तो उसे मुझे प्रोग्रामेटिकली सेट करना होगा। सो ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोग्रामेटिकली कैसे होता है। अब
एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ एक ही एडिट टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ दिखाऊंगा। सो उसके लिए मैं फर्स्ट एडिट टेक्स्ट जो है उसके अंदर से जो बैकग्राउंड बीजी वाली प्रॉपर्टी है उसे मैं हटा दे रहा हूँ ताकि चीज़ जो है वो क्लियर हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, हम हमारे मेन activity.kt में आ गए हैं। मैंने एक नेम एडिट करके एडिट टेक्स्ट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, लेट इनिट है, बाद में इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है फाइंड व्यू बाय आईडी करके। अब अगर मुझे उसका कोई कस्टम बैकग्राउंड सेट करना है तो लेट्स सी कि वो कैसे होगा। सो नाउ नेम एडिट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका ये जो व्यू है एडिट टेक्स्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कलर में सेट कर देगा। नाउ जस्ट इन केस अगर आपने पहले भी यहाँ पर ये वाले एडिट टेक्स्ट को बैकग्राउंड दे रखा है एंड अगेन यू आर स्पेसिफाइंग बैकग्राउंड ओवर हियर, भले कलर या कोई भी ड्रॉएबल, देन दैट केस प्रेफरेंस इसका हाई होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं तो सी अब ये जो नेम एडिट है इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे रेड हो चुका है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो हम हमारे एडिट टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई ड्रॉएबल भी सेट कर सकते हैं। ड्रॉएबल से मेरा मतलब कोई इमेज भी हो सकता है या फिर हमारा जो कस्टम ड्रॉएबल शेप हमने बनाया था हम वो भी दे सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैंने हमारा कस्टम ड्रॉएबल शेप रखा हुआ है। अब आप देखिए कि यही वाले एडिट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है। सो बैकग्राउंड जो भी सेट हो रहा है वो यहाँ से प्रोग्रामेटिक वे में सेट हो रहा है। ओके, सो हम इसको रन करते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वही r.drawable.editTextBG, ओके, तो ये वाला editTextBG जो हमारा सिलेक्टर फाइल है यही अप्लाई हो चुका है हमारे ड्रॉएबल में, सॉरी हमारे एडिट टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। राइट, नाउ क्या किया है अलग, नथिंग, जस्ट कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट गेट ड्रॉएबल और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है और ड्रॉएबल फाइल का नाम दिया है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट। ऑब्वियसली बात है एंड्रॉइड एक्स जो लाइब्रेरी है उसके अंदर का एक क्लास है। इसको गूगल ने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि जो फंक्शंस है कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूअर फंक्शंस जो कि पुराने वर्जन्स में नहीं थे वो स्मूथली चल सके, यानी पुराने वर्जन्स में भी वो एक्सेसिबल हो, ओके, कंपैटिबल हो। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट, कॉम्पैट से मतलब ये होता है कंपैटिबल, तो किसी भी क्लास के नाम में अगर कॉम्पैट आता है इट मीन्स इट इज डिजाइन फॉर कंपैटिबल। सो इसी तरीके से अब यहाँ पर तो मैंने सीधा फाइल का नाम दे दिया है। अगर आप चाहो तो आप पूरा का पूरा जो शेप है जो हमने वहाँ पे एक्सएमएल वे में डिजाइन किया है आप उसको यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली लिख के सेट कर सकते हो। ओके, सो आई वांट यू टू एक्सपेरिमेंट दैट, एक्सप्लोर दैट। ओके, सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।